हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके पहले के क्लास में हम लोग ने ट्रिपल सी का प्रैक्टिस सेट किया था कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो कि सीरीज 2 में कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग उसके आगे के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट सीरीज 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारे क्वेश्चन सेट से होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम 61 तक क्वेश्चन किया था। 61 से आगे के क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि इस चैप्टर का 100 क्वेश्चन होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा ये हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऐसा है जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने बताया था ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका हमें खरीदना पड़े, परचेज करना पड़े, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड हमारा कैसा सॉफ्टवेयर होगा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जबकि लिब्रे ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ये कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ओपन सोर्स। उबंटू भी एक ओपन सोर्स ओएस है। उबंटू क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, इसका मतलब होता है नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी मेमोरी होती है जो नॉन परमानेंट होती है। तो रैम मेमोरी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि नॉन परमानेंट तरीके से डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। कौन सा लेटेस्ट आईटी गैजेट है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटी गैजेट्स का मतलब होता है जितने भी हम नई टेक्नोलॉजी के गैजेट्स यूज कर रहे हैं। गैजेट्स मतलब होता है उपकरण, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए यूज करते हैं, उन उपकरणों को हम गैजेट्स बोलते हैं। तो आईटी गैजेट्स कौन सा हो जाएगा, पेन विद कैमरा हो जाएगा, ड्रोन कैमरा हो जाएगा, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों क्या है हमारे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स में आते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क, अगर आपको याद होगा तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसके बारे में क्वेश्चन दिया है। अब फ्लॉपी डिस्क कंटेन, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, क्या सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर होता है सिर्फ, क्या सेक्टर होता है, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर, द नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर्स, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डज द MICR स्टैंड फॉर। आपको पता होगा ये स्कैनर होता है, MICR, OMR, BCR, OCR, ये सब स्कैनर होते हैं। तो व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। MICR किस चीज को संदर्भित करता है यहाँ पर, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कहाँ पर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देन उसके बाद था वेयर इज द MICR टेक्नोलॉजी प्राइमरली यूज। MICR टेक्नोलॉजी यूज कहाँ की जाती है। तो देखिए OMR तो मैं आपको बता दूं, तो ये आपको OMR आंसर शीट जो आप कलर फिल करते हैं ब्लैक कलर से OMR आंसर शीट को जब कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें यूज होता है OMR का। इसके अलावा अगर हम बात करें BCR, तो बार कोड रीडर होता है, ये शॉपिंग मॉल वगैरह में होता है। और MICR जो होता है वो बैंक के चेक को रीड करने के लिए होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बैंक के चेक को रीड करने के लिए। वेयर इज MICR टेक्नोलॉजी यूज, तो MICR टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बैंक के चेक को प्रोसेस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो फ्लॉपी डिस्क मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप होता है। इसका नेचर नॉन वोलाटाइल होता है। ये अलग अलग साइज में आती है। 1.33 MB की क्या हो जाएगी, लेटेस्ट साइज हो जाएगी, इसीलिए इसका यूज भी नहीं किया जाता। व्हाट टाइप ऑफ इंक इज यूज्ड इन MICR। कौन सा इंक यूज किया जाता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU। इनमें से कौन सा CPU का कंपोनेंट नहीं है। तो आपको हमने बताया था कि CPU का कंपोनेंट क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। ALU होता है, CU होता है, और MU होता है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और MU होता है मेमोरी यूनिट। तो हमें कौन से यहाँ पूछा, हमें से पूछ रहा है कि नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU, हमसे पूछ रहा है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ALU तो है, CU है, MU है। तो मॉनिटर क्या है, ये CPU का कंपोनेंट नहीं है, जबकि ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग
लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी इसमें से लैंग्वेज है जो इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं? तो मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मशीन लैंग्वेज जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, MICR कैरेक्टर आर रीड यूजिंग। MICR का यूज क्यों किया जाता है? तो मैग्नेटिक रीडर्स के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है। 0 and 1 यूज्ड इन विच लैंग्वेज? 0 और 1 का यूज किस लैंग्वेज में यूज किया जाता है? तो 0 और 1 जो है वो मशीन लैंग्वेज है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच टाइप ऑफ स्कैनर यूज्ड इन रीड OMR आंसर शीट। OMR आंसर शीट को, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है? OMR आंसर शीट को रीड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकेंड जनरेशन की सिंबॉलिक लैंग्वेज कौन सी थी? तो सेकेंड जनरेशन की सिंबॉलिक लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप कौन सा है? तो क्या इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट का है टाइप, और ये भी दोनों क्या है? नॉन इम्पैक्ट के ही टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द DPI स्टैंड फॉर प्रिंटर। प्रिंटर में DPI क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट पर इंच। तो DPI क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर मोस्टली यूज्ड इन ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो कौन सा प्रिंटर का यूज करेंगे किसी भी प्रिंट को देने के लिए? तो इंकजेट प्रिंटर का यूज करेंगे प्रिंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर स्प्रे डायरेक्टली ऑन द पेपर। तो किसको क्या प्रिंट करता है? इंक को प्रिंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर। इसमें से कौन सा स्कैनर का टाइप नहीं है? तो इंकजेट, MICR, BCR, OMR। तो देखिए MICR तो स्कैनर का टाइप है, OMR भी स्कैनर का टाइप है और BCR भी है। इंक जो है, इंकजेट जो है वो स्कैनर का टाइप नहीं है, ये प्रिंटर का टाइप है। तो प्रिंटर का टाइप क्या हो जाएगा? इंकजेट। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर, कौन सा इसमें से स्कैनर का टाइप नहीं है? तो स्कैनर का टाइप कौन सा नहीं है? इंकजेट होगा। हु इज द फाउंडर ऑफ माउस। माउस के फाउंडर कौन होंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा C, डॉगलस एंजल बर्ट। ये क्या हो जाएंगे? फाउंडर ऑफ माउस हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा, वीडियो आर यूज टू। जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो कि मॉनिटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है या क्या इसका यूज होता है? तो डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है जो भी डेटा आपने इनपुट कराया है। व्हाट डज HDMI स्टैंड फॉर? HDMI हाईली डिफाइंड मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो C वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज LCD स्टैंड फॉर। LCD क्या होती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या होती है? LCD होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलेंगे, और वो किसकी टेक्नोलॉजी होती है? TFT की होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT की। CRT जो होता है ये भी मॉनिटर का टाइप है, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये आपका फ्लैट डिस्प्ले पैनल पर नहीं बेस्ड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ वीडियो। तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आपने देखा था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 क्या हो जाएगा? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर हम क्रे फर्स्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होगा। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्रे फर्स्ट। लेकिन वैसे क्या हो जाएगा? परम 8000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर का मेन फंक्शन क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, इनपुट करना, या डिस्प्ले करना आउटपुट को। तो मॉनिटर का काम क्या हो जाएगा? डिस्प्ले करना आउटपुट को। विच पोर्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ मॉनिटर टू अ कंप्यूटर। कौन सा पोर्ट होता है जो हमें कनेक्ट करने में हेल्प करता है? तो HDMI पोर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? तो आंसर विल बी डी, हाइब्रिड कंप्यूटर जो हो जाएगा वो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको बताया गया था, तो उसमें दो भाग में क्लासिफाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फंक्शन के बेस पर बताया गया था कि 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और अगर साइज की बात करें तो साइज के बेस पर भी 4 तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो यहाँ पर जो है हमसे कौन सा पूछ रहा है कि एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो हाइब्रिड, यानी ये तीनों क्या है? फंक्शन के बेस पर क्लासिफाइड कंप्यूटर्स के टाइप है। What does the LCD stand for? 91 क्वेश्चन है, LCD stand for, तो LCD stand for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD stand for लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज, इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर पहला कौन सा था? तो डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटिंग एंड कैलकुलेटिंग, इनैक्ट। क्रे फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट आपका कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। एबिकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन फाउंडर, एनालिटिकल इंजन के फाउंडर कौन है? चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज जिनको आप फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हो, एनालिटिकल इंजन के फाउंडर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के टाइप क्या है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, नन ऑफ दिस, ए एंड पी। तो दोनों क्या है? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स हो जाएंगे। विच कंप्यूटर रीड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को नापने का कौन सा कंप्यूटर काम करता है? तो एनालॉग, जिसमें आपका थर्मामीटर वगैरह भी आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है जिसको आपको खरीदना पड़ता है? उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर तो विंडोज भी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट भी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्ट एंड रिस्टार्ट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग? उसको कहते हैं बूटिंग। जब हम सिस्टम को स्टार्ट और रिस्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। HDMI सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, HDMI क्या फीचर सपोर्ट करता है? एनालॉग सिग्नल्स ओनली, वीडियोस को ओनली, ऑडियो को ओनली, या बोथ हाई डिफिनेशन वीडियो एंड मल्टीमीडिया ऑडियो? तो ये डी हो जाएगा हमारा आंसर कि ये क्या करता है? हाई डिफिनेशन वीडियो को भी सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। अ सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि बताता है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, और हार्डवेयर इस काम को करने में मदद करता है। ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल तो हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसमें से कौन सा है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है? कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो विंडोज 10 ये क्या हो जाएगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा। तो ये थे टोटल हमारे कंप्लीट सीरीज में तीनों 100 क्वेश्चंस। और अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे की क्लास में आपको देखने के लिए यूट्यूब पे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।